इष्ट पद की प्राप्ति हेतु इष्ट का उपदेश दे रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, जो तुम कर रहे हो उस पर विचार जरूर करना कि वो करने योग्य है कि नहीं। जो आप कर रहे हो, जो कुछ भी भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न क्रियाएं आप प्रतिदिन करते हो, भोजन करने से लेकर के स्नान करने तक, शयन तक, उन भिन्न भिन्न क्रियाओं को आप देखो कि कौन सी क्रिया करनी है, कौन सी क्रिया करनी नहीं है, कौन से भाव करनी है, कौन से भाव अकरणीय है। पिछले दिनों में कहा कि इस शरीर को भोगों से पुष्ट मत करो। तो शिष्य पूछता है, गुरुदेव तो इस शरीर का उपकार कैसे करें? इस शरीर का उपकार कैसे करें? भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, तप करो, तप करो, तप से उपकार होगा। आपका मार्ग सही नहीं है, आपका लक्ष्य सही है। बात समझना, आपका मार्ग सही नहीं है, लक्ष्य तो सही है, और सही लक्ष्य गलत मार्ग में कभी प्राप्त नहीं होता। आ रहा समझ में? दृष्टांत दें। एक बार सूर्य में और पवन में युद्ध हो गया कि मैं शक्तिशाली हूं कि मैं शक्तिशाली हूं। वायु पवन कहता है कि मैं शक्तिशाली हूं और सूर्य कहता है कि मैं शक्तिशाली हूं। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? पहले पवन मिला मौका पवन को। बोले क्या करना है? बोले जो सामने व्यक्ति जा रहा है इसके कपड़े उतरवाओ, और जो जितनी जल्दी, जितनी शीघ्र, जितने उतरवा देगा वो विजयी रहेगा। वायु का मौका जब आया पवन का, तो खूब तेज आंधी चली। अब वो आदमी तो खंबा पकड़ के खड़ा हो गया कि जो होगा सो देखेंगे। तो केवल उसके सर की टोपी उड़ी, खासगी वाला जी, टोपी पहन ली आपने। चलो 2-3 लोगों ने तो बात मानी महाराज की। पंडित जी वो टोपी बस उड़ पाई, बाकी कुछ नहीं उड़ा। अब सूर्य कहता है देखो मेरी बारी है। सूर्य ने अपनी तपन बढ़ाई, गर्मी का तापमान 30, 35, 40, 45, वो जो व्यक्ति चल रहा था उसे सब उतार दिए, 1-2 कपड़े छोड़ दी शरीर में बस। विजय किसकी हुई? क्योंकि मार्ग उसका सही था। आप लोगों के पास लक्ष्य तो सही है, मार्ग गलत है। चाहे शुद्ध संवर्धनी ये समिति हो, चाहे आपका गृहस्थिक जीवन हो, लक्ष्य तो सबका अच्छा है, मगर गमन करने का मार्ग सही नहीं है। आ रहा समझ में? केवल यहां जो आपने शपथ ली है, केवल आज के लिए नहीं ली। हम तो हमेशा कहते हैं ठीक है वैसा, बुरी लगे सो लग जाए। सुनना, जैसे यहां लिखा है निवेदक, क्या लिखा है? शुद्ध आराधना वर्षा योग समिति, और भी बहुत सारे लिखे हैं। तो जो काम ना करे उसका नाम मत लिखना। पंडित जी बिल्कुल, आजकल क्या होता है कि ग्रंथ कोई लिखता है, अप्रमित सागर जी, छपता किसी और के नाम पर है, लिखता कोई और है। विद्वान को कुछ मिल जाए, भरत भाई हो रहा कि नहीं, ये काम नहीं करना। आपने शपथ ली है, कार्य पूरा करना, वरना झूठ का दोष भी लगेगा, मायाचारी का भी दोष लगेगा। काम पूरा करना। आपकी शपथ में एक बात थी, हम
सभी साधुओं के प्रति, सबसे पहले यही बोला था ना गांधी जी, क्या बोला था? देव शास्त्र गुरु के प्रति भैया समर्पित रहोगे तो आपका शुद्ध संवर्धन सार्थक है, वरना निरर्थक है। और हम आपको शुद्ध संवर्धन की बात आई है तो एक पंक्ति में कह देते हैं, आजाद जी जितने ग्रंथ जिनागम में हैं उन सभी ग्रंथों को, एक एक पुराने ग्रंथ को एक एक व्यक्ति गोद ले ले, फिर कभी समाज को भीख नहीं मांगना पड़ेगी। हम झाणा जैन ग्रंथ को प्रकाशित कराएंगे, हम जौनी पावड़ ग्रंथ को प्रकाशित कराएंगे। जब भी वो ग्रंथ, उस ग्रंथ की प्रतियां अनुपलब्ध होंगी, मैं ही पुण्यार्जक करूंगा। एक एक ग्रंथ को आप गोद ले लोगे, कभी जिन आगम में ग्रंथों की कमी नहीं पड़ेगी। और बड़ा दुख लगता है जब ग्रंथों में लिखा मिलता है 51 रुपये, 300 रुपये। नहीं भैया, हमारी जिनवाणी मां कभी बेची नहीं जाती है। राजवार्तिक में लिखा है जिनवाणी का विक्रय दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय का कारण है। हमने नहीं लिखा, आप उपलब्ध कराओ, जिनवाणी बेचो नहीं। अपना विषय पर आते हैं पंडित जी। यह मुमुक्षु और बुभुक्षु की चर्चा है आज श्लोक में। श्लोक पढ़ते फिर आपको बताते हैं। पूछपात स्वामी 19वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। बिल्कुल इससे सरल कोई श्लोक नहीं बन सकता। उन्हीं शब्दों को लेकर के बना है। यज्जीवस्योपकाराय, जो कार्य जीव का अर्थात आत्मा का उपकार करता है, जो कार्य आत्मा का उपकार करता है वह देह का अपकार करता है, और जो कार्य आपकी देह का उपकार करता है वो आपकी आत्मा का अपकार करता है। देखो देखो, विचार कर लो, अभक्ष्य सेवन करने से शरीर को संतुष्टि मिलती कि नहीं पंडित जी? अभक्ष्य का सेवन करता है और व्यक्ति खुश हो जाता है। क्या हुआ? बोले आज बहुत दिनों बाद सराफा में खिचड़ी खाई है, प्रसन्न हो रहा है। और क्या सेल्फी खींच के डाल रहा है कि मैंने आज पाप किया है, दुनिया को बता करके। बोलो गांधी जी सत्य है? लग रहा है कि उपकार है, लेकिन देह का उपकार है तो जीव का अपकार है। वहीं आपने तप किया है। क्या किया है? आवाज आ रही ना? वहीं आपने तप किया है। देखो सहज सागर जी, जब जीव ने वहां तप किया तो उस जीव को निर्जरा प्राप्त हुआ कि अशुभ का आश्रम? बोलो पंडित जी। उस जीव को निर्जरा प्राप्त हुई। शरीर को कष्ट हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। शरीर को कष्ट हुआ है लेकिन आत्मा प्रफुल्लित हुई है। वहां देह का अपकार है क्योंकि जीव का उपकार है। अगर आपके अंतरंग में बदला लेने का भाव आ रहा है, सेठी जी समझना कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये भाव आ रहा है कि उसने मेरे शरीर में एक घाव दिया है, मैं भी उसके शरीर में घाव दूंगा, ये देह का उपकार है लेकिन जीव का अपकार है। कीर्ति जी जो ग्रंथ है भाव त्रय फल प्रदर्शी,
अगर एक बार जीव इसका ही स्वाध्याय कर ले अंतरंग के भाव से, उसके अंतरंग की कसाए, अंतरंग की भावुकता, अंतरंग का अज्ञान भाव तुरंत जाएगा, तुरंत जाएगा भैया। ये शुद्ध संबंधी ये ट्रस्ट है, इसका काम क्या है? हाँ? ये तो काम हो गया, अब काम क्या है? शुद्ध का कैसे? बहुत बढ़िया। 100 ग्रंथों का आपने प्रकाशन किया, ये बहुत अच्छा काम किया, अनुमोदना करो जरा। कम से कम 100 वो ग्रंथ, माना कि इतनी भी प्रति छपी हो, वो 1 लाख ग्रंथ तो हमारे सुरक्षित हो गए। अब इस ट्रस्ट में कितने लोग हैं? हाथ उठाना जरा, अच्छे से पूछ रहे हैं। नियम कोई नहीं देंगे, घबराना नहीं आप। इसमें से स्वाध्याय कितने लोग करते हैं? नियमित रूप से स्वाध्याय कितने लोग करते हैं? अब आप सुनो, चम्मच देखी? चम्मच, चम्मच देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? कल का त्याग था। अच्छा, कल का चम्मच का त्याग था, कैसा लगा? है? आज का देना था। आपका आजीवन है, काला जी से बोले कोई दिक्कत ही नहीं है। सुनो तो, चम्मच देखी? जो बड़ी वाली चम्मच होती है, जो बड़े गंजों से, बड़े पात्रों से निकाल करके थाली में, कटोरी में भोजन देती है, उस चम्मच को कितना स्वाद आता है? बोलो पंडित जी, उस चम्मच को कितना स्वाद आता है? स्वाद तो यहां मुख में रसना इंद्री को आता है, उसमें कोई स्वाद नहीं मिलता भैया। जिन वाणी का प्रकाशन जरूर कराना, शुद्ध का संवर्धन जरूर करना, लेकिन तुमने नहीं चखा तो सब चला जाएगा। वैसे एक पुरानी कहावत है, चम्मच से और चम्मच जैसे लोगों से बच के रहो, जहां रहते हैं सब खाली कर देते हैं। फिर से बोलूं, चम्मच से और चम्मच जैसे लोगों से बच के रहो, वो जहां रहते हैं सब खाली कर देते हैं। देखो आप, चम्मच जिस पात्र में रखी हो पूरा खाली, और चम्मच स्वभावी जो हुए उनसे भी खाली। अपन को लगता है कि ये कार्य मेरे देह के लिए अनुपकारी है, लगता है, लेकिन है नहीं। बहुत सारे योग्य जो कार्य होते हैं वो आप करते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, करो। नहीं भैया, विचार करना। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं क्रोध की। क्रोध करके व्यक्ति को लगता है कि मैं सही हूं पंडित जी, लेकिन बात पूरी नहीं जानता, इसलिए दुखी होता है। एक बालक बड़े कॉलेज में पढ़ता था और उसने उन दिनों अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। तो एक शोरूम में गया, चिंतन, वो शोरूम में गया और एक सुंदर कार देखकर ये कहता है कि पिताजी मुझे कार चाहिए। कब? बोले जो वार्षिक ईयरली जो समारोह होता है ना, उस दिन मैं इसी कार से घूमूंगा, उस दिन मैं इसी कार से घूमूंगा। बच्चा बड़ा प्रसन्न था, पिताजी भी खुश थे, लेकिन उनको पता था कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है। बेटे ने जब उस दिन, किस दिन? वार्षिक उत्सव के दिन पिताजी को देखा, इतना उछल कूद के पहुंचा और पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। पिता कहते हैं, बेटा मुझे तेरी योग्यता पर कोई शंका नहीं, तू सबसे योग्य है। बोले मेरा गिफ्ट?
पिताजी ने एक डिब्बा दिया, उस डिब्बे में क्या होना चाहिए था? गाड़ी की। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसमें रखी थी जिनवाणी। क्या रखी थी? उसमें जिनवाणी रखी थी, कुरल काव्य नीति ग्रंथ रखा था। बेटा गुस्से में आके कहता है, मुझे तो पता ही है आप मुझे कभी चाहते ही नहीं हो। और वो डिब्बा वहीं किनारे रखता है और चला जाता है। उस दिन के बाद वो बेटा पिताजी के पास गया नहीं, गुस्सा हो गया था। फिर उसने अपना व्यापार चालू किया और एक बहुत सफल व्यापारी बना। उसका परिवार बस गया। भैया कथा ध्यान से सुनना, उसका पूरा परिवार बस गया, उसके भी बच्चे थे। एक दिन अपने बच्चों के साथ बैठा था, कह रहा था तो तुमको क्या चाहिए बताओ। मेरे पिता ने मुझे दिलवाया नहीं है कुछ तो, लेकिन तुम जो बोलोगे वो दिलवाऊंगा। इतने में एक पत्र आया, उसमें लिखा था आपके पिता का देहावसान हो गया है, जल्दी आए संस्कार करने के लिए, आप इकलौते हैं। उसको बड़ा बुरा लगा, वो दौड़ते दौड़ते पहुंचा, संस्कार किए और पिता के कमरे में जाके बैठा। ध्यान से सुनना सेठिया जी, पिता के कमरे में जाके बैठा। उसको वो गीता किताब, कुरल काव्य, उसको वहां जिन आगम का गीता यानी कुरल काव्य, उसको कुरल काव्य दिख गया। खोल कर देखता है कि मैंने इसके पीछे पिता से झगड़ा किया था। पंडित जी उसने खोला तो उसमें से चाबी गिर गई, उसमें से कार की चाबी गिर गई और उसमें डेट लिखी थी उसी वार्षिक महोत्सव की कि बेटा इसको पढ़ करके व्यक्तित्व बनाना और गाड़ी में घूमना, मेरा तेरे को आशीर्वाद है।